आप सभी साथियों का स्वागत है दीनदयाल पब्लिकेशन जीके बाय होशियार सिंह जी सर की जो निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान जीके की। इसमें हम राजस्थान जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसमें हम राजस्थान के लोक नृत्य की बात करेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपके राजस्थान के लोक नृत्यों से संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कन्नाड़ा बाड़मेर का जो प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो कन्नाड़ा बाड़मेर का जो है वो गेर नृत्य प्रसिद्ध है। कन्नाड़ा बाड़मेर में गेर नृत्य के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। तो मावले नृत्य वो कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये इसमें सही सुमेलित है। ये वालर नृत्य ये भील जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है। वालर नृत्य बिना वाद्य यंत्र के अर्धचंद्राकार में ये गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। जबकि चरी नृत्य जो है वो गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किशनगढ़ की फल्गुबाई इसके लिए प्रसिद्ध है। और नेजा नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है, और ये खेल नृत्य है राजस्थान का। तो मावले नृत्य वो कथोड़ी जनजाति का है, और ये नवरात्रि के अवसर पर 9 दिनों तक कथोड़ी जाति के लोग समूह बनाकर ढोल और बांसुरी के साथ में देवी देवताओं के गीत गाते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा लोक नृत्य लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और पीछे हटते हुए पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कच्छी घोड़ी जो लोक नृत्य है उसके लिए प्रसिद्ध है, और कच्छी घोड़ी शेखावटी का प्रसिद्ध है। और इनका जो जांज वाद्य यंत्र कच्छी घोड़ी के साथ में बनाया जाता है। इसके अलावा कच्छी घोड़ी जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें जो महिला होती है, महिला पात्र जो होता है वो पुरुष ही बनता है, इसको गणगौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं? तो इसमें से जो लुम्बर नृत्य है, कच्छी घोड़ी देखो पुरुष प्रधान है, मोरिया भी पुरुष प्रधान है, गेर भी पुरुष प्रधान है, लेकिन लुम्बर जो नृत्य है वो केवल जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये जालोर क्षेत्र में लोकप्रिय है, और होली के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। जालोर से याद आया, जालोर का आपको जो ढोल नृत्य है वो याद करना है। जो लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध है जयनारायण व्यास, उनको इस ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 5वां, कौन सा गरासिया जनजाति का जो नृत्य है उसमें से आपको बताना है। तो गरासिया जनजाति का नृत्य कौन सा है? गुडला है, वालर है, गौरी है, या फिर गेर है? तो वालर नृत्य बिना वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है, और स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा इसको किया जाता है। ये गरासिया घूमर के नाम से भी इसको जाना जाता है। गरासिया जनजाति वैसे मूल रूप से सिरोही का जो आबू वाला इलाका है, सिमलवाड़ा, वहाँ सॉरी आबू का जो पिनवाड़ा वाला इलाका है वहाँ पे ये जनजाति निवास करती है। सिमलवाड़ा में आपके जो कथोड़ी जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, 13 तले नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो 13 तले नृत्य कामड़ जाति से है, और ये 13 तले नृत्य कामड़िया जो पंथ चलाया था लोक देवता बाबा रामदेव जी ने, तो रामदेव जी के मेले से संबंधित महत्वपूर्ण नृत्य है, और इसमें 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। और मांगी बाई जो इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इसके अलावा आपको मोहिनी बाई, नारायणी और लक्ष्मण दास का जो है इनको आपको विशेष याद करना है। लक्ष्मण दास का जो नाम है आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। वैसे मांगी बाई तो काफ़ी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो आप इसको विशेष याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र 13 तले नृत्य में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इनमें से डेरू जो नृत्य है उसमें 13 तले नृत्य में प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी तानपुरा, मजीरा और चौतारा, ये तीनों ही जो वाद्य यंत्र है इनका 13 तले नृत्य में प्रयोग किया जाता है। डेरू का जो प्रयोग है वो गोगान जी की जो फड़ बांधते हैं उसके समय किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 8वां क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा वो कहाँ से है? तो नाहर नृत्य जो आपके ये मांडल भीलवाड़ा का जहाँ पर जो जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, वही मांडल है जो शाहजहाँ के समय जो नाहर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। नाहर का मतलब होता है शेर। यहाँ पे शेर के वेशभूषा धारण करके एक व्यक्ति जो डांस करता है उसको नाहर नृत्य के नाम से जाना जाता है। ये मेवाड़ में जो मैनार है वो तलवारों की गेर के लिए प्रसिद्ध है, और बारूद की होली के लिए जाना जाता है। शाहपुरा भीलवाड़ा ये रामसनी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, और ये फूल महोत्सव के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 9वां क्वेश्चन, कौन सा नृत्य शेखावटी का नृत्य नहीं है? तो इनमें से बम नृत्य जो है वो आपके शेखावटी का नहीं है। बाकी गिंदड़ है शेखावटी का प्रसिद्ध है, कच्छी घोड़ी भी शेखावटी का प्रसिद्ध है, चंग भी शेखावटी का प्रसिद्ध है। लेकिन जो बम नृत्य है वो भरतपुर वाले इलाके में किया जाता है, ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बम एक बहुत बड़ा नंगाड़ा होता है, और बम नृत्य में ये भरतपुर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसमें जो वादक होता है उसके उस बड़े नंगाड़े के ऊपर है जो दोनों हाथों से बड़े बड़े मोटे डंडों से मारता है उसको बजाया जाता है, तो इस बड़े नंगाड़े को ये जो बम कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि गुडला नामक नृत्य राजस्थान के किस शहर का लोकप्रिय है? तो गुडला तो जोधपुर का लोकप्रिय है, गुडला नृत्य जोधपुर का। इसमें क्या होता है कि एक मटके में जो दीपक रख के ये नृत्य किया जाता है, सिर पर रख के, और इसमें जो कपास के बीज को जलाकर इसमें नृत्य को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। तो गरासिया की ये गौरी नहीं है, गौरी तो भील जनजाति का जो प्रमुख लोक नृत्य है, और ये राखी के रक्षाबंधन के बाद में जो लगभग 40 दिनों तक चलने वाला मेवाड़ का एक लोकप्रिय नृत्य है। कालुकीर, गोमा, मीणा ये सभी जो इसके लोकप्रिय पात्र होते हैं। और गरासिया जनजाति का बाकी वालर है, मांदल है, लूर है, ये सभी गरासिया जनजाति के लोक नृत्य हैं। बात करते हैं मांदल की, तो मांदल ये गौरी नृत्य में बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र भी होता है। रावड़ी की मांदल है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कच्छी घोड़ी। तो कच्छी घोड़ी देखो इसमें आपके एक व्यावसायिक नृत्य है जो कि शेखावटी का काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातियाँ जनजातियाँ उनके पंथों से संबंधित जो सही युग्म है उनका आपको चयन करना है कि कौन कौन सा सही सुमेलित है। गैर नृत्य ये सही सुमेलित भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। मछली नृत्य ये बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है। संक्रिय नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य ये जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। ये अग्नि नृत्य के अंतर्गत जो सिद्ध पुरुष होते हैं जसनाती संप्रदाय के वो इस डांस को करते हैं, और मतीरा फोड़ना वगैरह इनकी प्रमुख कलाएं होती हैं इसमें। और डांस करते समय वो फतेह फतेह की आवाज़ निकालते हैं। और एक ही भील जनजाति से संबंधित रणघोष है इनका, फायरे फायरे, वो भी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर वेव जाति का वह लोक नृत्य जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो रणवाद्य नृत्य होता है जिसमें मेव जो अलवर वाला क्षेत्र है, अलवर भरतपुर का, वहाँ का ये लोकप्रिय है, और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। वैसे ये रतवई नृत्य ये भी है जो मेवात का ही जो प्रसिद्ध है। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर का ही है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर भील जाति के द्वारा किया जाने वाला खेल नृत्य कौन सा है? तो ये राजस्थान का खेल नृत्य है जो नेजा नृत्य है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें कूद नृत्य किस जाति का है? तो कूद जो नृत्य है वो वालर, कूद, जवारा ये सभी जो मौर्या ये गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। गरासिया जनजाति के द्वारा बिना वाद्य यंत्र के साथ में पंक्तिबद्ध ये नृत्य किया जाता है, वो तालियों का प्रयोग करते हुए ये वालर कूद नृत्य के रूप में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर आपके सामने द्विचक्री नृत्य के बारे में कौन सा कथन है जो सही है? तो द्विचक्री जो नृत्य है वो विवाह के अवसर पर भील पुरुष और महिलाएं गोलाकार व्रत बनाकर इस नृत्य को करते हैं। तो द्विचक्री नृत्य ये किससे संबंधित है? ये भील जनजाति से संबंधित है। स्त्री और पुरुष दोनों अर्ध ये गोला बनाकर इस नृत्य को करते हैं। वैसे युद्ध जो नृत्य वो भी इन्हीं से संबंधित है। 13 ताली, गिंदड़, कच्छी, घोड़ी क्या है? तो भाई ये तीनों ही राज्य की जो नृत्य विधा है, लोक नृत्य राजस्थान के। तो 13 ताली हो गया, गिंदड़ हो गया, कच्छी, घोड़ी हो गया, ये सभी राज्य की नृत्य विधाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 13 ताली नृत्य, वालर नृत्य, पणिहारी नृत्य क्रमशः किस जाति से संबंधित है? भाई 13 ताली जो नृत्य है वो तो कामर जाति की महिलाएं करती हैं। इसके अलावा वालर नृत्य ग्रास्य महिलाएं करती हैं, और ये पणिहारी जो नृत्य वो कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो कामर, बोपा, ग्रासिया और कालबेलिया जाति, ये चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। पणिहारी जो नृत्य वो पानी लाते समय किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो भाई कच्छी घोड़ी शेखावटी में लोकप्रिय है। कच्छी घोड़ी शेखावटी में लोकप्रिय है और एक व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में इसको गिना जाता है। शेखावटी के अलावा ये कुचामन, पर्वतसर, डिडवाना और सुजानगढ़ वगैरह यहाँ के जो काफ़ी प्रसिद्ध है। बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें से आपको जो सुमेलित बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित है। डोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, और जो लक्कड़ फक्कड़ और मारवाड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध जो जयनारायण व्यास हैं उनको इनका जो श्रेय दिया जाता है प्रकाश में लाने का। बम नृत्य अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, बड़ा नंगाड़ा होता है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है ये भी बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का। तो तीनों ही आपके सुमेलित हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो इनमें से जो घूमर है वो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और घूमर को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। भवाई नृत्य ये बिग्गजी जाट है जो केकड़ी अजमेर के थे, इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। और कृष्णा व्यास संगानी इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इसके अलावा तारा शर्मा भी इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और बात ऐसे भवाई नृत्य में 7-8 मटके ऊपर से ऊपर रख के फिर इसके ऊपर जो डांस किया जाता है, इसमें तलवार की जो धार है उस पर डांस करना, और कांच के टुकड़ों पर डांस करना, जमीन पर पड़ा रुमाल है जो मुंह से उठाना, इस प्रकार के जो करतब दिखाए जाते हैं वो भवाई नृत्य में दिखाए जाते हैं।
अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। कत्यासर बीकानेर में जो काफ़ी ये फेमस है। इनका जो वो जो आवाज़ निकल जाती है उसको फतेह फतेह कहा जाता है। संकरित नृत्य ये आपके कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस जनजाति में जांज नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कच्छी गोड जो वाद्य लोक नृत्य हैं इसमें जांज नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाकी 13 तलित जो नृत्य इसमें चौतारा, तानपुरा और मजीरा इसमें बांधे जाते हैं, बजाया जाता है। और चंग नृत्य जो है वो आपके ये भी शेखावटी का प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो कच्छी घड़ी इसमें आपको डोल और थाली को भी याद करना है। जांज के अलावा डोल और थाली भी बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राई नृत्य किसका लोकप्रिय है। तो राई एक गौरी का ही दूसरा नाम है। गौरी का ही दूसरा नाम होता है राई। और ये भील जनजाति के द्वारा राखी के बाद 40 दिनों तक किया जाता है। मेवाड़ में काफ़ी लोकप्रिय है। शिव और भस्मासुर की कथा पर ये आधारित लोक नाट्य है और इसको लोक नाट्यों का मेरू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर आपके सामने। 25 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार की कौन सा जो नृत्य वो धार्मिक नहीं है। कौन सा धार्मिक नृत्य नहीं है। तो इनमें से अग्नि नृत्य धार्मिक है, तेरह ताली भी धार्मिक है, डांग नृत्य भी धार्मिक है। लेकिन जो जेला नृत्य वो धार्मिक नहीं है। ये सहरिया जनजाति के द्वारा फसल की पकाई पर किया जाने वाला एक युगल नृत्य है। जसनाती संप्रदाय का जो नृत्य है वो अग्नि नृत्य है, ये भी धार्मिक है। ये कामर संप्रदाय का नृत्य है, कामर जाति के द्वारा किया जाता है। और डांग नृत्य जो आपको नाथद्वारा में देखने को मिलता है, डांग नृत्य कहाँ पे देखने को मिलता है। ये नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वहाँ पर जो नृत्य किया जाता है उसको डांग नृत्य के रूप में जाना जाता है। वहाँ पर जो मंदिर है उसको हवेली कहा जाता है। और जहाँ श्रीनाथ जी के जो मंदिर में संगीत बजता है उसको हवेली संगीत के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण के वहाँ पे 8 बाल रूपों का आपको दर्शन देखने को मिलते हैं। और वल्लभ संप्रदाय का जो पुष्टि मार्गी संप्रदाय है उसकी यहाँ पे प्रधान पीठ है, वल्लभाचार्य के द्वारा यहाँ पे स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर आपके सामने। कौन सा लोक नृत्य होली के अवसर पर नहीं किया जाता है। तो इसमें से जो पणिहारी नृत्य इसका होली से कोई लेना देना नहीं है। ये पानी लाते समय जो महिलाएं करती हैं। बाकी चंग, गेर और नेजा ये सभी जो होली के अवसर पर किया जाता है। ये नेजा जो नृत्य वो भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला राजस्थान का राज्य खेल नृत्य है। अगला क्वेश्चन आपके 26 नंबर के बाद में 27वां क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये कौन सा नृत्य कंजर युवतियों के द्वारा 80 कली का घाघरा पहनकर किया जाता है। बहुत ही फेमस है ये भी 80 कली का घाघरा। तो ये इसके कौन से जो डांस में ये 80 कली का घाघरा पहनकर किया जाता है कंजर जाति की युवतियों द्वारा। तो एक तो आपको कंजर जाति की युवतियों का नाम लेते ही आपको चक्री नृत्य आपके इसमें याद आया होगा। तो चक्री नृत्य जो कि कंजर जाति की महिलाओं युवतियों के द्वारा किया जाता है, जो कि हाड़ौती अंचल में जो काफ़ी फेमस है और अविवाहित युवतियाँ इस नृत्य को करती हैं। तो ये बहुत ही फेमस है। इसको चक्री या फिर चक्री नृत्य के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बिलों के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इनमें से देखो रमणी बिलों का नृत्य है, सुकर भी है और शिकार भी है। लेकिन जो लहंगी नृत्य है वो सहरिया जनजाति से संबंधित है। सहरिया जनजाति की युवतियों के द्वारा ये लहंगी नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डांग नृत्य। अब डांग नृत्य की हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। ये नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है और श्रीनाथ जी के जो मंदिर में जो नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर वल्लभ संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा वो एक धार्मिक नृत्य के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। और इसमें देवर बाबी के रूप में एक दूसरे पर रंग डालते हुए एक नृत्य किया जाता है। तो ये काफ़ी फेमस है नाथद्वारा श्रीनाथ जी का। बाकी बात करिए पादरला पाली का, तो यहाँ से जो मांगी बाई का जन्म हुआ था और मांगी बाई से संबंधित है ये पादरला पाली। और यहाँ पर जो कामर जाति की महिलाएं जो नृत्य करती हैं वो 13 तली नृत्य का उद्गम इसी गांव से हुआ था। बाकी चौटन बाड़मेर में विराटला माता का जो मंदिर है गोंद के लिए जाना जाता है। अर्ध सुइया का जो कुंभ है वो यहीं पे लगता है। कोलमंड ये पाबू जी का प्रमुख स्थान है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको इस प्रकार के प्रश्नों की व्याख्या वगैरह सही लगती है, अच्छा लगता है, तो आप जो अपनी अमूल्य प्रतिक्रिया जो थोड़ा सा समय निकालकर आधा मिनट या 1 मिनट भी आप निकालकर कमेंट बॉक्स में आप अपनी अमूल्य प्रतिक्रिया ज़रूर लिखा करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जो अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, तो और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है आप इस प्रकार के जो कमेंट्स लिखने के माध्यम से। और मैं और मोटिवेट होता हूँ आपके लिए अगले वीडियो बनाने के लिए। तो आप ज़रूर थोड़ा सा समय निकाल कर, अगर आप 15-20 मिनट का वीडियो देखते हैं तो उसमें से 1 मिनट का समय निकालकर अपने मन की जो इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपके मन में प्रतिक्रिया हो तो आप ज़रूर लिखा करें, अच्छा लगता है। और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि अगर आप अपना समय वेस्ट करते हैं तो उससे कई ज़्यादा जो फ़ायदा है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे और इस प्रकार की वीडियोस देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा यूट्यूब पर लाइव के माध्यम से जो घंटों घंटों तक क्लास चलती है और उसमें 10-20 प्रश्न भी जो ढंग से नहीं हो पाते हैं,
तो आप अपना समय की जो कीमत समझे, और जो इस प्रकार के और कोई करवाता हो वीडियो तो उनका वीडियो ज़रूर देखना आप समय की भी बचत होगी और आप अपना जो नॉलेज भी और इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। और आपकी क्या राय है मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट पढ़ूंगा, तो उससे मेरे को पता चल जाएगा। तो ये 30वां क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है। तो भाई इनमें से जो रतवई नृत्य है वो मेव जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो ये अपने कालबेलिया जनजाति से संबंधित नहीं है। बाकी इंडोनी, संगरिया, बागड़िया ये सभी है जो कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य हैं। सुमेलित करना 31वें में कौन सा है जो सही सुमेलित करना इनको। सबसे पहले बात करते हैं इसमें मछली, रतवई, परनिया और लाठी। बहुत ही इनमें से आपने कई दो नाम तो आपने पहली बार सुने होंगे, ये परनिया और लाठी। मछली और रतवई तो फिर भी सुना होगा, लेकिन परनिया और लाठी जो लोक नृत्य है उनका नाम आपने आज पहली बार सुना होगा। तो मिलान कर लेते हैं हम इसको। देखो मछली जो नृत्य वो बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है। मछली जो नृत्य वो बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है। रतवई ये मेव का प्रसिद्ध है। और फिर बात करते हैं परनिया, तो ये डामोर जनजाति का प्रसिद्ध है। और ये आपके लाठी जो नृत्य है आपके कंजर जाति के द्वारा किया जाता है। लाठी एक सीरीज भी है जो कि लाठी सीरीज भूगर्भिक मीठे पानी की जल पट्टी है मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में, जहाँ पर सेवन घास उगती हैं। अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जैसलमेर के वाली रेड क्लिफ रेखा, उसके पास में ये लगभग 80 किलोमीटर की लंबाई में ये फैली हुई है ज़मीन के अंदर। तो ये लाठी नाम वहाँ पे भी आपको याद आएगा। ये कंजर जाति का जो लोक नृत्य भी है, तो आप इनको विशेष याद रखें। नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ। मैंने ऊपर है जो कथोड़ी जाति का बता दिया था आपको, सिमल। तो ये सिमल वाला जो है वो डामोर जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी, ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन में कथोड़ी जाति जो सिमल वाला नाम आया था उसमें मैंने आपको कथोड़ी बता दिया, जबकि कथोड़ी जो है आपके उदयपुर की कोटरा तहसील में रहती हैं। तो डामोर जो है आपके सिमलवाड़ा, जो डूंगरपुर का सिमलवाड़ा तहसील है, वहाँ पर ये डामोर जाति निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें 32 नंबर, कौन सा व्यावसायिक नृत्य नहीं है। तो इनमें से जो भवई है, चरी है, कच्ची गुड़ी और हुरंगा है। तो हुरंगा जो नृत्य है वो आपके व्यावसायिक नृत्य नहीं है। ये भरतपुर जिले में हुरंगा स्वांग नृत्य नाटक के रूप में खेला जाता है। और होली के बाद जो चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक हुरंगा का आयोजन होता है। इसमें पुरुष व महिलाएं बम, डोल और माठ वाद्य यंत्र के साथ में जो स्वांग धारण करके सामूहिक नृत्य करते हैं। बाकी चरी, भवाई और कच्ची गुड़ की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिली तो हुरंगा नृत्य के बारे में जानकारी मिली है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मिलान करना है। एक तरफ नृत्य है, दूसरी तरफ आपके स्थान है। आइए मिलान कर लेते हैं। कबूतरी जो नृत्य है वो आपके चूरू जिले में प्रसिद्ध है। और तमाशा जो आपके जयपुर का प्रसिद्ध है, गोपी जी भट्ट प्रसिद्ध कलाकार हैं इनके। और खारी जो नृत्य है आपके अलवर जिले का प्रसिद्ध है। खारी वैसे एक नदी भी है राजस्थान में, 2-3 नदियाँ हैं खारी नाम से। और मोहिली जो है अपने लास्ट बचा अपना प्रतापगढ़, जहाँ की थेवा कला प्रसिद्ध है। हींग प्रसिद्ध है यहाँ की। सीता माता अभ्यारण्य यहाँ का उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। और हिमालय के बाद में सबसे ज़्यादा जैव विविधता आपको सीता माता अभ्यारण्य में ही देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, कौन सा नृत्य होलिका दहन से पहले किया जाता है। तो इनमें से जो जवारा नृत्य है वो होलिका दहन से पहले किया जाता है। बाकी जो सभी नृत्य वो होलिका दहन के बाद में किया जाता है। ये जवारा नृत्य गरासिया जनजातियों के द्वारा जो होलिका दहन से पूर्व उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर जो हाथ में जवार की बालें लेकर किया जाता है, तो वो जवारा नृत्य के रूप में जाना जाता है। अच्छा, वो जवारा अलग है, ये जवार की बालें लेके जो करते हैं इसलिए इसको जवारा नृत्य कहते हैं। बाकी जवारा वो अपने नवरात्रि में जो माता जी के घट स्थापना होती है उसमें वो जो वगैरह डाल के जो उगाते हैं उसको हम जवारा भी, उनको भी जवारा ही कहा जाता है। ये जवारा नृत्य जवार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 35 नंबर, सुमेलित करना है आपको इसमें कोट एक को कोट नृत्य और स्थान से। तो सुमेलित कर लेते। सबसे पहले बात करते हैं भांगड़ा की। तो भांगड़ा तो अपने पंजाब वाला क्षेत्र आएगा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पे भांगड़ा किया जाता है। और बात करते हैं डोलामारू नृत्य की बात करें तो ये अपने झालावाड़ का प्रसिद्ध है। और गीत की बात करें तो सिरोही आएगा। और डोलामारू कॉम्प्लेक्स जैसलमेर में प्रस्तावित है। गेर जो अपने बाड़मेर और मेवाड़ का प्रसिद्ध है। और मेवाड़ में भी जो मेनार है उदयपुर का वो तलवारों की गेर के लिए प्रसिद्ध है। और बारूद की होली वहाँ पे खेली जाती है, वो मेनार जिसको हम बर्ड विलेज के रूप में जानते हैं। हिंडोला जो है अपने जैसलमेर का प्रसिद्ध है। इस प्रकार से इन सभी को मिलान कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 36 है,
किस नृत्य में बाहर से अर्धवृत्त में पुरुष व अंदर से अर्धवृत्त में महिलाएं नृत्य करती हैं? इस नृत्य का आरंभ एक पुरुष हाथ में छाता और तलवार लेकर करता है। तो ये गरासिया जनजाति का बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ में किया जाने वाला वालर नृत्य है। बाकी मांडल्य नृत्य वो मावलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। बवाई नृत्य का प्रवर्तक जिनका संबंध केकड़ी अजमेर से है, तो ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं बागा जी की, जो बवाई नृत्य के प्रवर्तक हैं कृष्णा व्यास छंगाणी, और ये तारा शर्मा है वो इसी नृत्य की लोकप्रिय नृत्यांगना है। बाकी लच्छी राम जी को कौन नहीं जानता, कुचामनी ख्याल के लिए जाने जाते हैं लच्छी राम जी, कुचामनी ख्याल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये वाला। हाथी मना नृत्य किस जाति से संबंधित है? तो हाथी मना भील जाति से संबंधित है, और हाथी मना नृत्य भीलों के द्वारा घुटनों के बल बैठकर ये किया जाता है। तो ये हाथी मना भीलों से संबंधित लोक नृत्य है। बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की, इसमें आपको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं शिकार नृत्य की, तो ये कालबेलिया के द्वारा किया जाता है। शिकार नृत्य जो किया जाता है वो भील जाति के द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य ये गरासिया जाति, और संकरिया नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है, और जेला नृत्य अपने सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से इन नृत्यों को मिलान कर लिया है। अगला क्वेश्चन है कि भवाई नृत्य के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो भवाई नृत्य का जो संबंध है उसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं वो बताना है। तो एक पेशेवर लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। इसके प्रवर्तक बागा जी हैं जो कि केकड़ी अजमेर के निवासी हैं। दयाराम भारत के प्रथम भवाई नृतक माने जाते हैं, ये गलत है। इसमें भारत के प्रथम जो भवाई नृतक है वो तो कृष्णा व्यास छंगाणी को माना जाता है, तो ये इसमें दयाराम भगत गलत हो जाएगा। और अस्मिता काला ने इस नृत्य में 111 गड़े सिर पर रखकर जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये फैक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो था आप इसको याद कर लेना। अस्मिता काला का नाम आपको पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में, जैसे अभी वन रक्षक में आपको तारा शर्मा का नाम पूछा था, वैसे ही अस्मिता काला और ये कृष्णा व्यास छंगाणी को अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप विशेष तौर पे याद रखें। इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये भी आपको याद कर लेना, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस जाति के पुरुषों द्वारा शिकार की कला प्रदर्शन शिकार नृत्य के रूप में किया जाता है? तो ये भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है सांकल नृत्य किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो सांकल नृत्य डेरू के साथ में किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की किस पेशेवर नृत्य में नृतक अपने सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखा रुमाल मुंह से उठाना, गिलासों और थाली के किनारों पर तलवारों और कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना जैसे कर्तव्य करता है? तो ये आपके भवाई नृत्य से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भवाई नृत्य। अभी थोड़े दिन पहले उत्कर्ष का पेपर हुआ था ये, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने गलती से इसका आंसर जो गुडला बता दिया था। तो गुडला वाला अलग है, वो भी मटके से ही संबंधित है, लेकिन उसमें जो डांस किया जाता है वो मटके के अंदर है जो दीपक रख के डांस किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो भवाई होगा। ये कृष्णा व्यास छंगाणी और अस्मिता काला, इसके अलावा आपके तारा शर्मा, ये सभी है जो भवाई से संबंधित है। बागा जी केकड़ी वाले वो भी भवाई से संबंधित हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सा नृत्य जो सामूहिक नृत्य नहीं है? देखो हुरंगा सामूहिक नृत्य है, भरतपुर में खेला जाता है, ये किया जाता है। चौगोला ये भी सामूहिक नृत्य है, और पाली नोच ये भी आपका सामूहिक नृत्य है। कबूतरी जो नृत्य है वो चूरू क्षेत्र में जो पेशेवर महिलाओं के द्वारा कबूतरी नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 45 नंबर। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का है। क्वेश्चनों के लेवल के बारे में भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं करें कि आने वाले एग्जाम्स में इसी प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कौन सा नृत्य ग्रासिया स्त्रियों के द्वारा अत्यंत मोहक नृत्य के रूप में माना जाता है? तो गरबा नृत्य। गरबा अलग नृत्य है और ये गरबा नृत्य है जो कि उदयपुर और सिरोही में किया जाता है। ये ग्रासिया जो जनजाति निवास करती है वो उदयपुर और सिरोही जिले में ही निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहरिया जनजाति द्वारा फसल की कटाई के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। तो ये युगल नृत्य, जला नृत्य। कौन सा है? जला नृत्य। शिकारी नृत्य भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। और गुजरात के गरबा से मिलता जुलता वह नृत्य जो केवल भील महिलाओं के द्वारा किया जाता है उसको गुमरा नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गुमरा नृत्य। घूमर नृत्य अलग है, गुमरा नृत्य अलग है। असंगत का चयन करना है तो झूमर नृत्य गुजर जाति की महिलाएं, पनिहारी कालबेलिया और भरटिया ने मेव और डाकड़ कंजर। इनमें से जो भरटिया नृत्य है वो डामोर जनजाति की द्वारा जो मृत्यु के अवसर पर किया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें गलत है। बाकी झूमर गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है
पनिहारी कालबेलिया जनजाति जाति के द्वारा और धाकड़ नृत्य कंजर जाति के द्वारा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, नृत्य और जाति इनको आपको जो असंगत का चयन करना है। तो रमणी नृत्य ये भीलों का है, मोरिया ये ग्रासिया का है, ये कूद जवारा वालर मोरिया, ठीक है, ये सभी आपके ग्रासिया जनजाति के हैं। शिकारी सहरिया और मावलिया जो आपके कंजर, तो ये गलत, इसमें चौथा ऑप्शन। मावलिया जो है कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है नवरात्रि के अवसर पे, जबकि भील जनजाति के द्वारा जो पुरुषों के द्वारा शिकार प्रदर्शन करने के लिए नृत्य किया जाता है वो नृत्य है शिकार नृत्य। और शिकारी नृत्य जो है आपके सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। दोनों अलग अलग नृत्य हैं, शिकार नृत्य अलग है और शिकारी नृत्य अलग है। शिकार नृत्य भील से संबंधित है और जो शिकारी नृत्य वो सहरिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब तक से जितने भी मैंने पेपर करवा रखे हैं उन सभी की वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। दिनवाल पब्लिकेशन जीके बाय होशियार सिंह सर के नाम से बना रखी प्लेलिस्ट, आप उसमें चेक कर सकते हैं। और अपनी अमूल्य प्रतिक्रिया आप मुझे एक मिनट का समय निकालकर ज़रूर देना। आज मैं आप सभी की देखता हूँ अमूल्य प्रतिक्रियाएँ किस प्रकार आप मुझे अपने कमेंट लिखते हैं। लाठी जो नृत्य है वो किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो ये कंजर जाति की द्वारा किया जाता है और लाठी नृत्य हाड़ौती में किया जाता है। तो ये थे आपके 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो में मैंने आपका थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया, आपको इसी प्रकार के वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।